हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन 6 बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तो मेरा। तो बच्चों, आज भी हम इसी लेसन को पढ़ेंगे। अब तक बच्चों हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है गुणज, साझा गुणज और गुणनखंड, यानी मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बच्चों, गुणज क्या होता है? गुणज किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है। किसी भी संख्या के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती है, वे सब संख्याएं उस संख्या की क्या होती है? गुणज होती है। और सबसे छोटा गुणज स्वयं वही संख्या होती है। जैसे 2 का गुणज स्वयं 2 भी है, और इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं क्या है? 2 की गुणज है। और बच्चों, किसी 2 संख्याओं का गुणज अगर साथ साथ लेकर चलें तो जहाँ पर उन दोनों के गुणज आपस में मिलते हैं तो उनको हम उन संख्याओं के साझा गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे 2 और 3 के साझा गुणज में अगर हम देखें तो 6 दोनों का साझा गुणज है। अब बच्चों, गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स यानी किसी भी संख्या के छोटे टुकड़े करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है वह उसी संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित या डिवाइड हो जाए वह उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड थे 1, 2, 4। तो 1 से भी 4 विभाजित होता है, 2 से भी 4 विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है। तो बच्चों, आज हम आगे का पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर एक ग्रिड दिखाई दे रही होगी। इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो बच्चों, इस आयत की हमने लंबाई ज्ञात करनी है और इसकी चौड़ाई हमें दे रखी है कि 2 खाने हैं। तो आओ हम काउंट करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। खानों को गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 खाने। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस आयत की लंबाई है 10 खाने और चौड़ाई हमें दे रखी है 2 खाने। तो इस आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो वो आ जाएगा 10 गुना 2 यानी कि 20 खाने। तो यहाँ पर जो ये 20 के गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 और 2। 10 गुना 2 20। तो 10 और 2 इसके गुणनखंड है, यानी कि 20 10 से भी विभाजित होता है और 2 से भी विभाजित होता है। अब 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब बच्चों, इसी ग्रिड में हमने एक और आयत बनानी है जिसके 20 खाने हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। हमने यहाँ पर एक आयत बना ली है। अब इस आयत को ध्यान से देखेंगे और पता करेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो अगर हम इनके खानों को गिने तो लंबाई देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसकी जो लंबाई है वो है 5 खाने। आयत की लंबाई बराबर है 5 खाने। अब हम चौड़ाई को काउंट करेंगे तो इसी आयत में देखें 1, 2, 3, 4। तो इसकी जो चौड़ाई हमारे पास आ रही है वो है 4 खाने। तो अगर क्षेत्रफल देखें तो 5 गुना 4 20 खाने। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 20 के गुणनखंड आएंगे वो 5 गुना 4 यानी 5 चौके 20। तो 5 और 4 इसके गुणनखंड है। अगला प्रश्न है कि आप 20 खानों की आयतों को कितने तरीकों से रंग सकते हैं? सोचो बच्चों कि 20 खानों का प्रयोग करके हम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हैं। तो देखो, हम इस तरह से 4 आयतें तो बना ही सकते हैं, तो और आयतें भी वे क्या बना सकते हैं? सोचो सोचो। देखो, एक और आयत ऐसे बन सकती है। ये 5वीं आयत हमारे पास बन चुकी है जिसमें हमने इसको हॉरिजॉन्टल वे में बनाया है, जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 2 है। अब एक और आयत बना सकते हैं। कैसे? इस तरह से। देखिए, हमने इसकी लंबाई 10 ले ली है और इसकी चौड़ाई 1 खाना है।
तो यहाँ पर इसको भी हमने कलर कर दिया है। तो ये हमारे पास छठी आयत बन चुकी है। तो हम 20 खानों की आयत को 6 तरीके से रंग सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो देखो हमने 20 खानों से कितनी आयतें बना दी और किस किस तरह से। अब इन आयतों को ध्यान से देखकर हमें ये पता लगेगा कि 20 के गुणनखंड क्या क्या है, क्योंकि सबकी लंबाई और चौड़ाई को गुना करके हम 20 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। आयतों को ध्यान से देखें तो देखें कि 1 गुना 20 बराबर है 20, 20 गुना 1 बराबर है 20, 4 गुना 5 बराबर है 20, 5 गुना 4 बराबर है 20, 2 गुना 10 बराबर है 20, 10 गुना 2 बराबर है 20। तो यहाँ हमें पता लगा कि 20 के गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो कि 20 के गुणनखंड आ रहे हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो ये सब इसके क्या है? गुणनखंड है। अब अगला प्रश्न है कि मीना 18 चूड़ियों को समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें कौन कौन से समूह में रखे कि कोई भी चूड़ी शेष ना बचे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि अगर हम चूड़ियों को पहले एक एक के समूह में रखेंगे तो एक एक के 18 समूह बन जाएंगे। तो मतलब 1 गुना 18 बराबर 18। और अगर 2-2 के समूह में रखेंगे तो 2-2 के 9 समूह बन जाएंगे। तो 2 9 18। वैसे ही चूड़ियों को अगर 3-3 के समूह में रखेंगे तो 3 6 18। तो 3 के 6 समूह बन जाएंगे। 4 के ग्रुप में हम क्या चूड़ियों को रख सकते हैं? आप करके देखें, क्या 4 के पहाड़े में 18 आता है या फिर 18 4 से विभाजित हो सकता है? सोचो सोचो। नहीं। तो इसलिए 4 के समूह में इन चूड़ियों को नहीं रख सकते, 5 के समूह में भी नहीं रख सकते। हम इन चूड़ियों को 6 के समूह में रख सकते हैं। तो 6 के कितने समूह बनेंगे? 6 के पहाड़े में कहाँ आता है 18? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, 6 3 18। वैसे ही 7 के पहाड़े को बोले, 7 के पहाड़े में 18 आता है? शाबाश, नहीं आता है। 8 के पहाड़े में भी 18 नहीं आता है। 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 18 के पहाड़े में ही अब 18 आएगा। तो 18 के कितने समूह बन सकते हैं? 18 चूड़ियों का एक ही समूह बनेगा। तो 18 गुना 1 बराबर 18। तो बच्चों अब हमने देखा कि 18 के कौन कौन से गुणनखंड आए, कौन कौन से फैक्टर्स आए। तो इसके फैक्टर्स आए 1 2 3 6 9 और 18। यानी मीना चूड़ियों को 1 2 3 6 9 और 18 के समूह में रख सकती है। तो इस तरह से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 24 के गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये वो संख्याएं हैं जो 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। आप अपनी कॉपी पे इन संख्याओं से 24 को डिवाइड करके भी देखें और इसी तरह से आप और संख्याओं के फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अब आपकी बुक में ही एक क्वेश्चन है कि अब अलग अलग चूड़ियों की संख्याओं के लिए तालिका को पूरा करें। हर एक संख्या के लिए देखें कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। और बच्चों ये जो तालिका दे रखी है इसमें जो आपके पास चूड़ियों की संख्या है इसके आगे लिखा है कि अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं, यानी इनके फैक्टर्स लिखने हैं। इन नंबर्स के फैक्टर्स आपने बनाने हैं अपनी कॉपी पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।